औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलून फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि लिम तु'ज़ूननी वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम फ़लम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान हकीम की ये 61 नंबर सूरत है, सूरतुस सफ़, मदनी सूरत है। नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तय्यबा की तरफ सफ़र हिजरत के बाद नाजिल हुई है। सूरत का नाम है सफ़। वो क़तार और सफ़ जो दुश्मन के मुकाबले में जिहाद के लिए बनाई जाती है ताकि अल्लाह का दीन सरबलंद हो और कुफ्र और बातिल मग़लूब हो। इसलिए अल्लाह की राह में अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए जिहाद करना और उसके लिए सफ़ बांध के जिहाद करना, वो जिहाद के सफ़ का यहाँ ज़िक्र है। इस मुनासबत से सूरत का नाम सूरतुस सफ़ है। इस सूरत के शान नुज़ूल के बारे में मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि बाज़ साहबे किराम ने आपस में जमा होकर इस बात का आहद किया कि हमें ये मालूम हो जाए कि कौन सा अमल अहब्बुल आमाली इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक कौन सा अमल बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, तो हम उसमें अपनी जान लगा दें, अपना सब कुछ सर्फ कर दें। ये एक अच्छी ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, लेकिन अंदाज़ कुछ दावे का था कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो इसको नापसंद किया गया और ये सूरत नाजिल हुई। आप एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा को बुलाया जो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने आपको बज़रिया वही इसकी इत्तला की, और बुला के उनसे कहा कि तुमने इस तरह की बात की। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम तो चाहते हैं कि अल्लाह का पसंदीदा और महबूब अमल हम उसको इख्तियार करें और उस पर अपनी जान भी लगा दें। तो आपने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस किस्म का दावा पसंद नहीं, यानी इसमें जो दावे का पहलू आ रहा है वो अल्लाह की नाराज़गी का बायस है। हाँ, अमल सामने आए उसे कर गुज़रना ये अमल का तकाज़ा है, लेकिन उस पर दावा करना कि मैं ऐसा करूँगा। और फिर ये भी फरमाया ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि किसी काम के आइंदा ज़माने में करने का इरादा हो तो उसको इंशाअल्लाह के साथ मुक़य्यद करें। वला तक़ुल्लन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। तो हज़रात साहबे किराम के इस अमल पर तंबीह की गई और ये आयत नाज़िल हुई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। और इसी के ज़िम्न में फिर ये भी बता दिया गया कि कौन सा अमल अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है, वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जो आयत नंबर 4 में इसको बयान किया गया। इन आयत का मैं पहले मफ़हूम व तर्जुमा अर्ज़ करता हूँ, उसके बाद कुछ तशरीह अर्ज़ की जाएगी। सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। आसमानों और ज़मीन में जो भी कोई चीज़ है उसने अल्लाह की तस्बीह की है, और वही है जो इक़्तिदार का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक है। ए ईमान वालों, तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो? अल्लाह के नज़दीक ये बात बड़ी काबिल नफ़रत है, नाराज़गी की बात है कि तुम ऐसी बात कहो जो करो नहीं। हकीकत ये है कि अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके रास्ते में इस तरह जिहाद करते हैं,
इस तरह सफ़ बनाकर लड़ते हैं जैसे वो सीसा पिलाई हुई इमारत हों। और वो वक्त याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि ए मेरी कौम तुम लोग, ए मेरी कौम के लोगों, तुम मुझे तकलीफ़ क्यों पहुँचाते हो, हालांकि तुम ये जानते हो कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह का पैगंबर बन के आया हूँ। फिर जब उन्होंने टेढ़ापन इख्तियार किया तो अल्लाह ने उनके दिलों को भी टेढ़ा कर दिया, और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं पहुँचाता। नाफरमान लोगों को अल्लाह पाक हिदायत तक नहीं पहुँचाते। ये मफ़हूम व ख़ुलासा इन आयत का हुआ। आयत की इब्तिदा है सब्बह लिल्लाह। ये उन सूरतों में से है इनको मुसब्बिहात कहा जाता है जिसमें अल्लाह की तस्बीह के साथ ज़िक्र होता है, सूरत शुरू होती है। सब्बह लिल्लाह यानी तुम्हारा कोई भी अमल हो, बड़े से बड़ा अमल तुम कहते हो कि हम करेंगे, अल्लाह को इसकी हाजत नहीं है, इसलिए कि आसमान और ज़मीन की सारी मखलूक़ात उसकी तस्बीह व पाकी बयान कर रही हैं। तो ये जो तुम्हारा अमल है ये अपने फ़ायदे के लिए है और अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी तारीफ़, तुम्हारी इबादत व तस्बीह से मुस्तग़नी है, बेपरवाह है, उसको इसकी हाजत नहीं। तो फरमाया सब्बह लिल्लाह, पाकी बयान करती है अल्लाह की, मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में, सब के सब अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, सारी मखलूक़ात। एक जगह फरमाया तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। तो ग़र्ज़ ये कि आसमान और ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे, चरिंद परिंद, हवाएँ, समंदर की आवाज़, ये सब अल्लाह की पाकी बयान कर रही। कहीं कोई ज़बान से बयान कर रहा है, कोई अपने हाल से। ये बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे पहाड़, इनमें से बज़ाहिर कोई पाकी बयान करने की आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन इनका हाल बता रहा है कि ये अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं कि पाक है वो ज़ात जिसने हमें पैदा किया। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है, यानी गालिब है और उसका निज़ाम हिकमत के साथ चल रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आयत नंबर 2 है, ए ईमान वालो, लीमा तक़ूलून, तुम क्यों कहते हो, माँ उन बातों के बारे में, उन कामों के बारे में ऐसी बात क्यों कहते हो, ला तफ़अलून, तुम करते नहीं हो। कबूरा मक़तन इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा, कबूरा बहुत बड़ी है, मक़तन नाराज़गी, और अल्लाह की नाराज़गी के एतबार से अल्लाह के नज़दीक ये बात कि अन तक़ूलू, तुम ऐसी बातें कहो, मा ला तफ़अलून, जो तुम करो नहीं। अर्ज़ किया था कि इसमें दावे से पर तंबीह है, किसी काम करने का दावा ना किया जाए कि मैं ये काम करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, बल्कि इसको अल्लाह के चाहने के साथ मौक़ूफ़ कर दिया जाए कि इंशाअल्लाह मैं ये काम करूँगा। अपने हर काम से पहले इंशाअल्लाह कहने की आदत डालें ताकि अल्लाह की मदद शामिल हाल हो। और अगर इंशाअल्लाह ना कहा जाए और दावे का अंदाज़ हो, आज कहा जाता है जी मैं कर दूँगा, मैं मौजूद हूँ ना, मैं करूँगा, ये नापसंदीदा बात है। और खुसूसन ऐसी बात के करने का कहना जिसके करने का इरादा ही ना हो। हज़रत साहब किराम ने जो इजहार किया था, उनके दिलों में तो इस अमल के करने का पुख्ता इरादा था, लेकिन आज देखा जाता है कि बहुत से लोग कहते हैं हाँ बस मैं ये काम करूँगा, लेकिन करने का इरादा ही नहीं होता। तो लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम क्यों कहते हो उन बातों के बारे में तुम करते नहीं हो। तंबीह की गई, मना किया गया कि अगर करने का पक्का इरादा हो तो फिर भी यूँ कहो कि इंशाअल्लाह करूँगा, और इरादा ही नहीं है और फिर ज़बान से कहना कि मैं करूँगा, तो ये बात अल्लाह को बहुत ज़्यादा नापसंदीदा, एक आम सी बात बन गई। मालूम है कि ये मुझे ये काम नहीं करना, लेकिन बस ठीक है करा रहे हैं, ये काम कर दूँगा मैं, ये तो इससे अपने आप को बचाना चाहिए। इसी तरह मुफस्सिरीन ने यहाँ एक बात लिखी है कि दावे और दावत में फ़र्क है, दावे और दावत में फ़र्क है। दावा मैं ये काम करूँगा, उसका दावा की, दावत लोगों को नेकी की तरफ बुलाना। ये बात फ़ौरन इस आयत का सहारा लोग लेते हैं कि जनाब जो काम करते नहीं उसकी दावत क्यों देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, जो काम करते नहीं हैं उसका दावा करना ममनू है जो इस आयत में आया है, और जो अमल आदमी से ना हो रहा हो उसकी दावत देने से रोका नहीं गया, बल्कि उसकी दावत देने से बसा औक़ात दावत देने वाले को ख़ुद उस नेक अमल की तरग़ीब हो जाती है कि मैं इतने लोगों को कहता हूँ ख़ुद नहीं करता। ये बड़ी मुअस्सर बात है, और तजुर्बे से ये बात साबित है कि आदमी जब किसी चीज़ की दावत देता है तो उसे उस काम का करना आसान हो जाता है। हमारे बहुत से मशाइख फरमाते हैं कि जिस अमल की कमज़ोरी
महसूस होती है उसको हम उसकी दावत देते हैं, उसको अपने वाज़ में बयान में उसको ज़िक्र करते हैं ताकि हमें ख़ुद करना भी आसान हो जाए। तो कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, ये उन दावों से रोका गया है। इसके बाद कौन सा अमल अल्लाह को पसंद है, तो मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ आमाल हैं। कहीं वालिदैन की खिदमत जिसकी उस वक्त ज़रूरत हो, कहीं नमाज जिसका वक्त हो जाए, लेकिन मजमूई तौर पर अल्लाह के नज़दीक एक बड़ा पसंदीदा अमल वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है, जो अल्लाह के दीन की सरबलंदी है। इसके ज़रिए से अल्लाह का दीन गालिब होता है, कुफ्र मग़लूब होता है। तो उस जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का ज़िक्र फरमाया कि इन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, युहिब्बु, पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अल्लज़ीना, उन लोगों से, युक़ातिलून फ़ी सबीलिही, जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, जिहाद करते हैं, युक़ातिलून मुक़ातला जिहाद, लेकिन इस तरह वो जमे रहते हैं, इस तरह आगे बढ़ते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, मशक्क़तें उठाते हैं, यहाँ तक कि शहीद हो जाते हैं लेकिन पीछे नहीं हटते। कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, गोया कि वो एक ऐसी इमारत बुनियान है, मरसूसन, जो सीसा पिलाई हुई है, जम के अल्लाह के हुक्म के आगे को पूरा करने के लिए जमे रहते हैं। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, क्यों? क्योंकि ये सूरत उस मौके पर भी नाजिल हुई कि जब हुज़ूर अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और वहाँ दीन हक़ की दावत शुरू की, तो मुनाफिकीन का तबका वजूद में आया। इन्होंने आस पास के यहूदियों के साथ मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू की, दीन इस्लाम को मिटाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा को तकलीफ़ें पहुँचाना। तो इन यहूदियों को ख़ास तौर पर ख़िताब करके कहा जा रहा है कि देखो, तुमने इससे पहले तुम्हारे जो आबा व अजदाद थे, उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो तुम्हारे नबी थे, पैगम्बर थे, उनको तकलीफ़ें पहुँचाई और उनकी बात को न माना, उनकी दावत को कबूल न किया, बात बात पर हुज्जतें निकाली। तो उसका ज़िक्र है कि तुमने उनको भी तकलीफ़ पहुँचाई और तुम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान नहीं लाते, बल्कि आपको तकलीफ़ें पहुँचाते हो और आपके ईमान लाने वालों को सताते हो। फरमाया वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और वो वक्त भी याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, या कौमी, ए मेरी कौम, लिमा तुअज़ूननी, तुम मुझे क्यों तकलीफ़ पहुँचाते हो, वक़द तालमून अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, तुम्हें तो ये पता भी है कि मैं तुम्हारी तरफ, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बना के भेजा गया हूँ, मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ और पैगम्बर की बात मानी जाती है। लेकिन चूँकि उनके दिलों में कजी थी, कुरान करीम ने कई मकामात पर इन यहूदियों की कजी को बयान फरमाया। अल्लाह की नियामतें इस्तेमाल करते थे, अल्लाह की नाशुक्री करते थे। कहाँ फ़िरऔन उनसे बदतर सलूक करता था, अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दे निजात दी। तो निजात पाने के बाद फिर अल्लाह की नाफरमानी, अहकामात में हुज्जतें निकालना, टेढ़ापन इख्तियार करना, उसी को अल्लाह पाक फरमाते हैं फलम्मा ज़ागू, जब उन्होंने टेढ़ापन इख्तियार किया, अल्लाह के अहकामात से रूहगर्दानी की, तो उनकी इस बदअमली की नहूसत से अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। मुफ़स्सिरीन यहाँ फरमाते हैं इस आयत से मालूम होता है कि जब इंसान गुनाह करता है, नाफरमानी करता है, तो वो एक गुनाह दूसरे गुनाह को खींचता है और गुनाह करते करते इंसान के दिल में दीन से दूरी और बेजारी पैदा हो जाती है। अब उसे नेक अमाल में मज़ा नहीं आता। कितने लोग ऐसे मिलेंगे जी नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, नमाज पढ़ नहीं पाते, हम नेक अमल कर नहीं पाते। तो नेक अमल से दूरी की वजह गुनाहों को पर जमना और नेक अमाल करने से अपने आप को हुज्जत में डालना, एतराज़ करना, ऐसा क्यों करें और ऐसा क्यों नहीं है। अल्लाह का हुक्म आए तो बिला चूँ चिरा एतराज़ किए बग़ैर उस पर तस्दीक़ करनी चाहिए, अमल करना चाहिए। लेकिन ये लोग जब अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के अहकामात से दूर होते हैं, तो ये नाफरमानी सबब बन जाती है उनके दिलों के टेढ़ा होने का। और फिर फरमाया कि फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, जब उन्होंने टेढ़ापन इख्तियार किया तो अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। अब चूँकि ये हद से निकलने वाले फासिक थे, नाफरमान थे, हर दौर में शरीयत ने हदूद बयान की हैं इंसान की ज़िंदगी गुजारने की। जब इंसान उस हद से निकल जाता है तो फिर अल्लाह की हिदायत से महरूम हो जाता है। लिहाजा
बहुत फ़िक्र करनी चाहिए कि अल्लाह की नाफरमानी ना हो। जब हो तो सच्ची तौबा कर लें। तौबा ना करना, गुनाहों पर जमना, ये इंसान को बड़े बड़े गुनाहों की तरफ ले जाता है और बड़े बड़े नेक आमाल से महरूमी पैदा हो जाती है। उसकी वजह गुनाहों की नहूसत है। और ख़ुसूसन जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह ये इतना अज़ीम शान अमल है, इसकी फ़िक्र और कोशिश और जज्बा दिल में होना चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी, क्योंकि जो लोग अपनी जान और माल के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जिहाद करते हैं, वो अल्लाह के नज़दीक बड़े पसंदीदा हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन आयत करीमा को समझने, इन पर अमल करने, इनका यकीन अपने दिल में उतारने और आगे उम्मत तक इस पैगाम को पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।